एक महिला को पैसे और जिस्म की भूख इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने ही पति का कातिल बन जाती है। फिर जो उसके साथ ससुर करता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखे अपराध। ये घटना जो है हरियाणा के यमुनानगर की है। यमुनानगर में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में प्रियंका नाम की लड़की पढ़ रही होती है। उसका लास्ट ईयर चल रहा होता है। लास्ट ईयर के दौरान जो कि वहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट का प्रोग्राम रखा जाता है। जो प्रियंका थी उस प्रोग्राम में हिस्सा लेती है और प्रोग्राम वह कर रही होती है, तभी एक लड़के की नज़र उस पर पड़ती है और वह उसे प्यार करने लगता है। जब वह प्रोग्राम में जीत कर वापस आती है, वह टॉप करती है और वह वापस प्रोग्राम से बाहर निकलती है, तो वह लड़का उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ समय के लिए बातें करना चाहता हूँ। वो लड़की पूछती है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तो वह बताता है कि मेरा नाम योगेश है, जो मैं इसी कॉलेज में जो तुमसे सीनियर एक क्लास हूँ, वह मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। जो प्रियंका होती है वह मान जाती है। वह दोनों जाते हैं, बैठकर बातें करने लगते। दोनों का जो बातों का सिलसिला था वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये सिलसिला चलते चलते दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से शादी का वादा कर बैठते हैं। उसी समय प्रियंका की नज़र एक पेपर पर पड़ती है कि उस पेपर में मिस दिल्ली का प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम में जीतने पर बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। प्रियंका मिस दिल्ली के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए फार्म को भरती है और कुछ समय बाद ही मिस दिल्ली का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मिस दिल्ली का जो प्रोग्राम था उसमें भी वह टॉप आती है और फर्स्ट नंबर पर लाकर वह अपना जो कि दिन गुजारा करने लगती है। उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल चुके थे, वह काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगी थी। दिन जो था उसका बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। वह धीरे धीरे वह योगेश को भूलना चाह रही थी। वह चाहती थी कि योगेश से जो है वह उससे दूर हो जाए और वह अपनी ज़िंदगी में अलग तौर से वह जिए। लेकिन योगेश था वह भी चाहता कि अगर तुम चाहती हो इस तरह की चीज़ें कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूंगा। इतना कहकर योगेश भी वह उससे दूरी बना लेता है। दिन गुजरने लगता है। दिन गुजर रहे थे, 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने पर जब भी वह किसी भी इवेंट में प्रियंका जाती तो वहां पर योगेश पहले से मौजूद होता। प्रियंका ये देख काफी ज्यादा चौंक जाती कि आखिर योगेश जो है वह उतने पैसे वाला नहीं है, तो आखिर हर इवेंट में योगेश कैसे आया रहता है। प्रियंका जो होती है अपने ही एक दोस्त को बुलाती है और कहती है योगेश के बारे में पता करे कि आखिर वह कितने पैसे वाला है, क्या करता है, उसके बाद भी उसके माता पिता क्या करते हैं। वह दोस्त जो था वह पता करने पर लग जाता है। करीब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो वह दोस्त प्रियंका के पास पहुंचकर कहता है कि जो योगेश है वह काफ़ी पैसे वाला है, उसके कई सारे फैक्ट्रियां हैं, वह कई गाड़ियों का मालिक है, कई करोड़ों रुपए का वह मालिक इकलौता बेटा है। ये सुनकर प्रियंका जो होती है वह पछताने लगती है कि वह योगेश को छोड़कर जो कि गलत की। वह फिर से योगेश के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। जो क्या तुम मुझे भूल चुके हो? लेकिन योगेश कहता है कि मैं एक बार जिससे प्यार करता हूँ उसे मैं जिंदगी भर के लिए भुलाता नहीं हूँ। मुझे याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुमसे मैं शादी करूंगा। मैं अभी भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। प्रियंका जो होती है वह तैयार हो जाती है और योगेश और प्रियंका दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में ही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों की जो जिंदगी थी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। प्रियंका जो चाहती थी वह उसे मिल रहा था। वह जिस भी चीज पर हाथ रख देती वह योगेश उसे खरीद कर दे दिया करता। जो कि ऐसे ही 2-3 साल गुजर जाते हैं। 2-3 साल गुजर जाने पर दोनों का एक बेटा और बेटी का जन्म होता है। दो बेटा और बेटी का जन्म होने के बाद जो प्रियंका थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बहुत ही अच्छे से रह रही होती है। लेकिन धीरे धीरे उसका हेल्थ जो था वह खराब होना शुरू हो जाता है। वह चाहती है कि वह जिम में ज्वाइन करे और वहाँ पर जाकर वह अपने हेल्थ को सही करे। वह जिम को ज्वाइन कर लेती है, जिम जाने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। ये जो प्रियंका होती है अपने सास और ससुर से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। काफ़ी ज़्यादा वह तंग आने पर प्रियंका जो होती है वह उसे कहते हैं कि आप दोनों जो अलग जाकर रहने लगो। जो योगेश होता है वह अपनी पत्नी की बातों को मानकर वह अपने माता पिता के लिए अलग घर में शिफ्ट कर देता है। उसके माता पिता जो होते हैं योगेश के वह अलग रहने लगते हैं और योगेश जो था अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ रह रहा होता है। लेकिन साल 2016 में अचानक से योगेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। योगेश के माता पिता वहां पर पहुंचते हैं और पूछते हैं अपनी बहू से कि क्या बात है बहू, आखिर मेरा बेटा है जो कि इस दुनिया को छोड़कर अचानक से कैसे चला गया है। जो प्रियंका होती है वह रोती हुई बताती है कि जो अचानक से वह बाथरूम से बाहर निकले और अपने जो कि छाती पर हाथ रखकर वह इस दुनिया को
छोड़कर चले गए। मैं चिल्लाती रही, मैं रोने लगी कि क्या हुआ, लेकिन उतना भी टाइम नहीं था उनके पास, वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके। योगेश का परिवार का नाम जो रईसों में गिनती की हुआ करता था, इस कारण से ये बात जो थी वह लोगों तक फैल जाती है। पुलिस से तुरंत योगेश के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचकर योगेश के माता पिता से पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिर किस वजह से आपके बेटा जो कि इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। योगेश के माता पिता कहते हैं कि वो उनकी मेरी बहू है जो बता रही है कि हार्ट अटैक आने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। पुलिस कहती है आप अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा लो, तब पता चल जाएगा कि आपके बेटे का हार्ट अटैक आने की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर गया है या फिर कोई और वजह है। लेकिन उसके योगेश के जो माता पिता थे वह कहते हैं कि मेरी बहू जो है इस तरह की चीजें कभी नहीं कर सकती। वो दोनों प्यार कर शादी किए थे, लव मैरिज शादी थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। जो अपने बहू पर वो पूरा भरोसा करते हैं और वह इस तरह की काम कभी नहीं कर सकती। अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेन दायर वगैरह नहीं करूंगा, ना ही पोस्टमार्टम अपने बेटे का मैं करवाऊंगा। इतना सुनने के बाद पुलिस जो होती है वह वहां से चली जाती है। योगेश के माता पिता और प्रियंका मिलकर जो कि योगेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार होने के 11 दिन बाद ही प्रियंका जो होती है योगेश के कंपनी का सीईओ बन जाती है और जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी फैक्ट्री के कागजात थे, सब वह अपने नाम करवा लेती है। लेकिन फिर भी उसके सास ससुर जो होते हैं वह कुछ नहीं बोलते हैं। वह एक शब्द भी अपनी बहू को नहीं मना करते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। दिन जो था चल रहा होता है, धीरे धीरे प्रियंका जो थी वह फिर से अपने सास ससुर से लड़ना शुरू कर देती है। सास ससुर से लड़ने के बाद वह फिर से कहती है कि आप जिस घर में रहा करते थे उस घर में चले जाओ। प्रियंका के जो सास ससुर थे वह तुरंत वहां से फिर से जहां पर वह पहले रहा करते, जहां योगेश से रहने के लिए फ्लैट दिया था, उस फ्लैट में जाकर वह रहने लगते हैं। लेकिन जो प्रियंका के सास ससुर थे उन्हें शक होने लगा था, जरूर प्रियंका जो है वह कुछ न अपने अंदर छिपा रही है। वह फिर से पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि वह अपनी बहू के खिलाफ कंप्लेन दायर कराते हैं कि वह जरूर मेरे बेटे की हत्या के पीछे उसकी बहू का हाथ है। लेकिन पुलिस जो होती है वह कहती है कि मैं उस दिन आपको बोला था लेकिन आपने मना किया है। अब इस वक्त मैं किस बुनियाद पर, किस सबूत पर जो कि उसे गिरफ्तार करूं और किस मायने पर आपका कंप्लेन दायर करूं। पुलिस उस वक्त तैयार नहीं होती है कंप्लेन दायर करने को। आप कहती है कि आप सबूत ला कर दो तो मैं कंप्लेन दायर करूंगा और उसे प्रियंका को गिरफ्तार कर लूंगा। जो प्रियंका के जो ससुर थे वह तुरंत प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं और कहते हैं कि मैं उसे अपनी बहू पर शक है, जो उसके बेटे के कत्ल के पीछे उसका हाथ है, जो उसे पता करो कि आखिर क्या कारण है मेरे बेटे को इस दुनिया से जाने का। प्राइवेट डिटेक्टिव जो था वह प्रियंका के पीछे लग जाता है और उसे पता करने लगता है कि प्रियंका कहाँ कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। वह ये सब चीज़ों को जानकारी ले ही रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वह एक जो प्रियंका है वह एक जिम में जाती है और घंटों तक उस जिम में रहती है। ये जानकर प्राइवेट डिटेक्टिव जो था वह फिर से प्रियंका का ससुर के पास पहुंचता है और कहता है कि उस जिम ट्रेनर से आपकी बहू का कुछ अंदरूनी मामला है, जो उससे जरूर वह प्यार करती है और उसके साथ घंटों बिताती है, जो उसे जिम ट्रेनर को 36 लाख रुपए का कार को गिफ्ट की है। जो कोई आम आदमी तो ऐसे किसी को गिफ्ट 36 लाख रुपए का कार नहीं कर सकता, जरूर उन दोनों के बीच अवैध संबंध हो सकते हैं। इतना सुनने के बाद भी उसके ससुर जो थे वह कहते हैं मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा था वह इस दुनिया को छोड़कर कैसे गया, क्यों गया और उसके पीछे जो उसकी पत्नी का हाथ है या नहीं। जिम ट्रेनर का नंबर लेकर जो प्राइवेट डिटेक्टिव था वह तुरंत मोबाइल को, लोकेशन को पता करता है कि उस दिन जिस दिन योगेश इस दुनिया को छोड़कर गया उस दिन उसका लोकेशन कहाँ था, क्या प्रियंका के घर में था या फिर कहीं और था। ये जानने के लिए वह प्राइवेट डिटेक्टिव था किसी तरह से वह उस लोकेशन को निकलवा लेता है और पूरा कॉल डिटेल भी वह मंगवा लेता है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिम ट्रेनर का लोकेशन और प्रियंका का जो लोकेशन था वह उसी जगह पर था जहां पर योगेश इस दुनिया को छोड़कर गया था। वह तुरंत प्राइवेट डिटेक्टिव था वह सारी फाइल को एक जगह करता है और जाकर प्रियंका के ससुर के हाथ में देता है और कहता है कि जाइए आप थाने में इतना सबूत लेकर जाइएगा तो आपकी जो बहू है वह गिरफ्तार हो जाएगी। वह तुरंत उसके ससुर जो थे वहां से सीधे थाने पहुंचते हैं और अपनी ही बहू के खिलाफ दायर कराते हैं कंप्लेन और वह सबूत को पेश करते हैं। पुलिस जो थी उस काम में लग जाती है और उसे अपनी तरीके से वह जांच अभी कर रही है। अभी तक इसका कोई भी फैसला नहीं आया है और कोर्ट में यह केस अभी चल रही थी। तो अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।